यामिनी जी नई थोड़ी ना है, बहुत दिन पहले वो हमारे खेसारी भैया के साथ बहुत लोगों के साथ फिल्म की है, तो वो पुरानी नहीं है। और बोलो नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है। और होता है जिससे पहचान आपका हो और लोगों का लगता है। और जैसे मान ली कि जाहिर सी बात है, अगर हम हैं आज, हम इस जगह तक हैं आज, खेसारी भैया के पूरे लोग मुझे मानते हैं। और जिस दिन हमारा खेसारी भैया से ही बिगाड़ हो जाएगा, जैसे बोलता है लोग कि अब जैसे मैं टुनटुन यादव हूँ तो मैं फलाने नहीं ना लिख सकता। अपने टैग जो है मेरा, अगर हम जाति में अहिर हैं तो हम यही लिखेंगे, हम चेंज तो नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार हम गाना जब भी गाएंगे तो ऐसा ही गाएंगे। पार्टी के लिए आदमी गाना गाता है, आरजेडी के लिए भी गाना गा देते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली यानी कि डे स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और हमारे साथ में बैठे हैं अहिरान स्टार यानी कि टुनटुन यादव जी बैठे हैं। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैंने देखा है। अगर भोजपुरी लोकगीतों की बात की जाए तो 50% जो मार्केटिंग है भोजपुरी लोकगीतों में इस समय टुनटुन यादव जी का गाना बजता है। तो इसी से संबंधित बात करते हैं। जी स्वागत है आपका बीसीटी में। दिल से प्रणाम आपको कि आप लोगों ने हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में हैं और हम जैसे कलाकारों के लिए सुविधा आप लोग बनाए हैं। अभी अभी हमने 4 से 5 गाना रिकॉर्ड किए अपने भैया के स्टूडियो में, और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं ये, और हम जैसे कलाकारों को प्रमोट करते हैं। तो आप ही लोग जैसे इंसान ने हमें इस जगह तक पहुंचाया प्रमोट कर करके। ये तो बड़प्पन हो गया, आपका बड़प्पन। मीडिया से हमारे गार्जियन है, सबको तहे दिल से प्रणाम। आप लोग ऐसे ही मोहब्बत देते रहे मुझे। कुछ चीज़ें मैंने एनालिसिस किया है मार्केट का, जो मार्केटिंग रहा है गानों से संबंधित भोजपुरी लोकगीतों में। तमाम वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि 50% कंटेंट जो है आपके भोजपुरी में बिहार जो मार्केट है उसको कवर करके रखा है। क्या मानना है आपका इस पर? लोग बोलते हैं और जो भी बोलते हैं सभी भाई हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि 50% हम ही बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बज रहे हैं, और जहाँ से भी हैं जो आज से स्टार्ट किए हैं तो उसी स्तर से बज रहे हैं। और बड़े बड़े स्टारों में पवन भैया, खेसारी भैया, हमारे वो प्रमोद प्रेमी भैया, छोटू छलिया भैया, मतलब जो भी हैं, अंकुश राजा भैया, कल्लू भैया, हमारे रितेश पांडे भैया। आप तो बातों को गोल गोल घुमा दिए, आप जो जवाब चाहिए वो दिए नहीं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा, इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। खेसारी भैया के ससुराल का कोई लड़का है, वो कह रहा है कि हम सबसे ज़्यादा यहाँ गाने जो है टुनटुन यादव जी का बज रहा है। आखिर आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इस बात? देखिए बात बता रहा है, जो भी है लोगों का कहना है। हालांकि हम जानते हैं कि सबका गाना बज रहा है, जो भी है सब बज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक का प्यार है, थोड़ा ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हालांकि ये नहीं कि 50% काफ़ी होता है। बहुत बहुत बड़े बड़े हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार हैं। विवाद तो एक तरफ से ख़त्म हो गया पवन और खेसारी जी का, लेकिन आपका जितना भी कंटेंट आता है जातवादिता को टारगेट करके आता है। यानी कि अहिरान स्टार यानी सिर्फ एक ही जात को टारगेट करके आप गाते हैं। इसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे आप? ऐसा कुछ नहीं। देखिए हमने बहुत सारे गाने गाए, अगर जो भी है हमने जो भी किए हैं वो अच्छा किए हैं अपने लिए। और ऐसा कुछ नहीं, हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। हम अपना काम के दीवाने हैं। टुनटुन यादव हमारे पूरे टीम को हम यही बात बोलते हैं कि हम लोग काम के दीवाने हैं। बाकी अगर काम की बात की जाए तो काम सब अपने अपने तरीके से करते हैं। खेसारी भैया भी करते हैं, पवन जी भी करते हैं, और बहुत सारे हमारे जो स्टार हैं सब अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अहिरान ब्रांड एक लोगो लग चुका है, जो है टैग लग चुका है टुनटुन यादव जी को। टैग लगा है, लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे जाति से, एक वीडियो में तो आपने कहा है कि हम गाएंगे तो अहिरान से ही संबंधित गाना गाएंगे, अदर कंटेंट गाएंगे भी नहीं। मतलब जैसे बोलता है लोग कि अब जैसे मैं टुनटुन यादव हूँ तो मैं फलाने नहीं ना लिख सकता। अपने टैग जो है मेरा, अगर हम जाति में अहिर हैं तो हम यही लिखेंगे, हम चेंज तो नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार हम गाना जब भी गाएंगे तो ऐसा ही गाएंगे। पार्टी के लिए आदमी गाना गाता है, आरजेडी के लिए भी गाना गा देते हैं, तो ऐसा ही ना गाने, हम बदलते नहीं रहते हैं। जो भी है आपका कोई भी कंटेंट रहता है तो अहिरान तो रहता ही है ब्रांड जोड़ के, लेकिन ब्लास्ट उसमें जब होता है कि गैंगस्टरों वाली बात होती है, उसमें गोली मार देम तो ये कर देम तो वो कर देम, जतिये हीरे जतिया ब्रांड, तो पता नहीं कैसे कैसे आप तमाम ना जाने कितने कंटेंट आपके इससे संबंधित पड़े हुए हैं। हमारा लोग बोलते थे कि टुनटुन यादव जातिवाद गाने गाते हैं। मैं गाता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, आजीवन गाऊंगा, जब तक धरती पर रहूँगा तब तक गाऊंगा। लेकिन हमने इसके बावजूद भी हमारे राइटर ने हम लोगों को चेंज करने के लिए, पब्लिक क्योंकि खोज रहा था पब्लिक कि नहीं टुनटुन यादव ऐसा भी गाना गाया, तो हमने
लोगों के कहने पे, लोगों के कमेंट्स देखे हम लोग, हमारे पूरे टीम देखे, तो हमने एक सैड सॉन्ग गाया, दिलवा तू ही जरबू, जिसका रील 1 मिलियन प्लस है और व्यूज भी ऑल ओवर यूट्यूब 50 मिलियन है, जो कि वो कमलेश कुमार डिजिटल हैं, उनके वो रिलेशन के कोई है, मुकेश, उन्हीं का चैनल है एजे फ्रेम्स, उस चैनल पे ये गाना आया, तो हमने सैड सॉन्ग भी गाना गाया, तो वो भी मेरा गाना बजा। कुछ लोग पहले बोलते थे कि टुनटुनिया तो पंच लाइन लड़कियों का रख के गा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, समय समय की फेर होती है, और जिस गाना में पंच किसका रखना चाहिए उसके मुताबिक राइटर डिसाइड करते हैं, ये जनता नहीं कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है डिसाइड, जो लिखते हैं वही डिसाइड करते हैं कि नहीं इसमें पंच लड़की का रखे। हाँ, नचनिया का नंबर यहीं दिल्ली शहर में एक लड़की रहती है जिनका नाम है प्रभा राज, और एक शशि भैया हैं, उनके क्लोज दोस्त हैं जो भी हैं, तो वो लोग का कहना था कि वो बहुत दिन से वो फ़ोन कर रही थी हमारी टीम के लड़कों लोग कि प्लीज़ एक गाना गवा दीजिए। हमने गाना एक नहीं 5 गाना गवाए उनसे लगातार, जो भी गाना गाया, जो भी बजा, जिसमें सबसे ज़्यादा गाना बजा नचनिया का नंबर धरावत रहा हाथ में, देखनी है जानू रहते सखी के बारात में, जिस गाने की वजह से हमारे वो प्रभाराज जी का नेम फेम हो गया और तमाम भोजपुरी कलाकार गाना गवा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग मोहब्बत देते रहिए हमारे लिए, क्योंकि हम हर छोटे बड़े जो भी कलाकार हैं दिल से जुड़ूं, तो उनकी वो जो भी है आजीविका है, चाहे जो भी है, वो उनकी लाइफ में थोड़ा उजागर हो, आगे बढ़े। मतलब अपने तरफ से, जैसे अभी हाल ही में देखा गया है खेसारी लाल यादव जी की टीम से यामिनी सिंह जी आउट हुई हैं, तो उनका डायरेक्ट जो है मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि जैसे हम वहाँ से आउट हुए हमें सभी ने अनफॉलो कर दिया, मतलब ना कोई कांटेक्ट ना कोई संपर्क। तो जो है आप कह रहे हैं कि मतलब हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं नए सिंगरों को, जैसे प्रभा जी को। तो देखिए सुनिए, यामिनी जी नई थोड़ी ना है, वो बहुत दिन पहले वो हमारे खेसारी भैया के साथ, बहुत लोगों के साथ फिल्म किए हैं, तो वो पुरानी नहीं है, और बोलो नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है, और होता है जिससे पहचान आपका हो और लोगों का लगता है, और जैसे मान ली कि जाहिर सी बात है अगर हम हैं आज हम इस जगह तक हैं, आज खेसारी भैया के पूरे लोग मुझे मानते हैं, और जिस दिन हमारा खेसारी भैया से बिगाड़ हो जाएगा तो उनके जितने साथ में रहने वाले उनको बुरा लगेगा, चाहे हम ही हैं, हमें जो भी हमें चाहते हैं, किसी भी पर्सन से अगर विवाद हो जाता है, चाहे किसी प्रकार का, जैसे काजल जी थी, काजल अगवानी जी थी, तो बीच में नहीं बन रहा था, तो उतना लोग इनके साथ लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। देखिए लोग ब्रांडिंग जो होता है किसी का कम नहीं होता है, लेकिन हाँ किसी के चाहने की वजह से, अगर आप ही हैं, अगर आप हमारे साथ 2-3 लड़के अभी भी हैं, अगर आप हमारा भी नंबर सेव करिएगा, सामने में रहने वाले लोगों का सेव करिएगा, जिस दिन हमसे बिगड़ जाएगा आपका तो क्या रखिएगा, उन लोगों का नंबर रखिएगा, चाहे वो लोग भी छोड़ देंगे कि चलिए ये स्टूडियो वाले, चाहिए न्यूज़ वाले भैया, हम लोगों से उनका बात नहीं बन रहा है, चाहे झगड़ा हो गया, चाहे जो भी हुआ, तो वही बात है। हालांकि दोनों लोग अच्छे हैं, और जब तक यामिनी जी थी भैया के साथ अच्छे काम किए हैं, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो भी है इंडस्ट्री में सब लोग अच्छे हैं। बनना और ना बनना, अगर पार्टी का लड़ाई हो जाए तो जिस पार्टी से जो रहता है वहाँ चले जाते हैं।